नमस्कार मित्रों, आज सुनाऊंगा आपको राजा भोज की कहानी। उज्जैन के राजा सिंधुराज परमार अपने 5 साल के बेटे भोजराज को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मरते वक्त सिंधुराज ने अपने छोटे भाई मुंज को राज संभला कर कहा था कि मेरा बेटा भोजराज जब बड़ा हो जाए तो इसका राज तिलक करके इसको राजपाट संभला देना। कुछ समय तक मुंज ने ठीक तरह से राज्य का संचालन किया। भोज को भी बड़े ही प्यार से रखा। भोज को उसने पढ़ाया लिखाया। बालक भोज बड़ा ही प्रतिभाशाली था। वह बचपन से ही कई विधाओं में पारंगत होने लगा था। तलवारबाजी के साथ साथ लेखन, काव्य सृजन और साहित्य में भी उसकी बहुत गहरी रुचि थी। एक बार की बात है, नगर भ्रमण पर आए एक ज्योतिषी ने भोज की हस्तरेखा देखकर कहा कि यह बालक अपने जीवन के लगभग 55 साल तक शासन करेगा। यह सुनकर राजा मुंज के मन में असुरक्षा की भावना गहरा गई। वो सोचने लगा कि यह वैभव, यह राजपाट सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे समय निकल रहा था, बालक भोज भी बड़ा हो रहा था। वैसे वैसे ही राजा मुंज के मन में राज्य के प्रति मोह भी बढ़ता ही चला जा रहा था। हालांकि मुंज भी बड़ा ही विद्वान था, लेकिन मन में चले लंबे अंतर्द्वंद के बाद उसने निश्चय कर लिया कि बालक भोज को रास्ते से हटा देना चाहिए, ताकि भविष्य में भी मैं ही राजा बना रहूं और निष्कंटक राज करूं। ऐसा सोचकर उसने अपने विश्वस्त्र सिपह सालार वत्सराज को बुलाकर भोजराज को जंगल में ले जाकर मार डालने के लिए कहा। भोजराज बड़ा ही हैंडसम, बड़ा सुंदर और बुद्धिमान बालक था। सभी राज कर्मचारी उससे बड़ा प्रेम रखते थे। वत्सराज भोज को जंगल में ले तो गया, लेकिन उसे बालक भोज पर दया आ गई। उसने बालक भोज को मुंज के आदेश के बारे में बता दिया और कहा कि मुझे आपको मारने का आदेश मिला है। बालक ने कहा कि ऐसी बात है तो देख क्या रहे हो, मार दो मुझे। वत्सराज ने कहा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। देखिए, जंगल के उस पार मेरी बहन का घर है। आप वहां जाकर शरण लीजिए। मैं कह दूंगा कि मैंने भोज को मार दिया है और आप आखिरी संदेश लिखकर दे दीजिए। मैं आपके चाचा मुंज को वो संदेश दिखा दूंगा। मित्रों, बालक भोज ने जो लिखकर दिया उसे कई जगहों पर उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। उसने लिखकर दिया, सतयुग में मांधाता जैसे सम्राट आए और चले गए। त्रेता में जिसके पास सोने की लंका थी वह रावण भी चला गया। जिसने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया वह राम भी अब कहाँ है। द्वापर में युधिष्ठिर जैसे विश्व सम्राट भी स्वर्ग में चले गए। किसी के साथ ये धरती नहीं गई, लेकिन हे मुंज, ऐसा लगता है ये तेरे साथ अवश्य ही जाएगी। यह संदेश लेकर जब वत्सराज राजा मुंज के पास आया, राजा मुंज ने संदेश को पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुंज को बड़ा भारी आघात लगा। वो पश्चाताप की आग में जलने लगा। तब वत्सराज ने मुंज से कहा कि मुझे पता था आप बहुत पछताएंगे, इसीलिए मैंने बालक को अभी मारा नहीं है। यह सुनकर मुंज की जान में जान आई और उसने बालक भोजराज को तुरंत ही राजभवन में बुलवाकर उसका राज तिलक करके उसे राजगद्दी सौंप दी और उसे राजा बनाकर स्वयं सब कुछ छोड़कर विरक्त होकर तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। ऐसा कहा जाता है कि राजा भोज ने करीब 45 सालों तक बहुत ही अच्छी प्रकार से शासन किया। इन्हीं महान भोज के नाम पर भोजपाल नगर नाम पड़ा, जिसे आज भोपाल कहते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें। आपका आभार। नमस्कार।